I will be ready, I won't be ready, will I be ready, you will be ready, you won't be ready, will you be ready, we will be ready, we won't be ready, will we be ready। भारत शक्तिशाली रहेगा तो भले वाक्य के अंत में रहेगा आ रहा है, लेकिन जब इंग्लिश आपको बोलना है तो बनाएंगे भारत रहेगा शक्तिशाली। I won't be, you won't be, we won't be, he won't be, she won't be, it won't be, they won't। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सही पढ़ा। अंग्रेजी सिखा दूंगा 7 दिन में, और ये 7 दिन आपके लिए 7 साल के बराबर होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस करके बताऊंगा और आपसे भी प्रैक्टिस कराऊंगा, और इतना ही नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपके मुंह से अंग्रेजी बुलवाऊंगा। दोस्तों आज हमारा तीसरा वीडियो है, अभी तक आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे हम दे दिए हैं। उस वीडियो को देखकर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और अंग्रेजी बोलने में मज़ा भी आएगा। तो चलिए इसी के साथ पूरे जोश और जुनून के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विल बी। दोस्तों सबसे पहले आप याद रखिए कि विल बी का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर के लिए, जब भविष्य का बात करना हो, जब किसका फ्यूचर का बात करना हो तो वहां पे हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक, जब हम लोग विल बी बोलेंगे किसी भी वाक्य में, जब विल बी का यूज करेंगे तो सबसे पहले उसका मीनिंग होगा बनेगा या रहेगा या होगा। जैसे मान लीजिए आपको कहना हो मेरा भाई एक डॉक्टर बनेगा, तुम आईपीएस ऑफिसर बनोगे, वह नर्स बनेगी, वे लोग कल तैयार रहेंगे, वह भूखी रहेगी, मेरा भाई कल खुश रहेगा, या वह भूखा होगा, वे लोग गरीब होंगे, वह एक किसान होगा। राइट, तो जब भी किसी वाक्य के अंत में बनेगा या रहेगा या होगा इत्यादि का बोध हो तो आप समझ जाइएगा कि उस वाक्य को अंग्रेजी में बोलने के लिए या ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको विल बी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? विल बी का। अब एक और बात याद रखना है कि आप तो जान गए कि विल बी का मतलब रहेगा, बनेगा या होगा, ठीक है। लेकिन जब आपको इसी वाक्य को इंग्लिश में बोलना हो या ट्रांसलेशन बनाना हो तो पहले आपको सब्जेक्ट बोल देना है। क्या बोलना है? सब्जेक्ट जिसका चर्चा होने वाला है। कौन? जैसे वो भूखा होगा तो पहले वो का अंग्रेजी बोल देना है। मैं तैयार रहूंगा तो पहले आई बोल देंगे। वो भूखी होगी तो पहले सी बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? विल बी का प्रयोग करना है। किसका? विल बी का। उसके बाद जो नाउन होगा तो नाउन, या एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव आपको बोल देना है। यानी सब्जेक्ट रखने के बाद आपको विल बी रखना है, और विल बी के बाद आपको जो नाउन आए या एडजेक्टिव आए जो बोलना आप बोल देंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल हिंदी में कहना हो मैं खुश रहूंगा, तो जब इसको इंग्लिश में बोलना है तो पहले आपको मैं का अंग्रेजी बोलना है, उसके बाद रहूंगा का अंग्रेजी बोलना है, उसके बाद आपको खुश का अंग्रेजी बोलना है। यानी आपको हिंदी में भले ही बोलना है मैं खुश रहूंगा, लेकिन इंग्लिश में बोलना है मैं रहूंगा खुश। एग्जाम्पल रहे कि भारत शक्तिशाली रहेगा, तो भले वाक्य के अंत में रहेगा आ रहा है, लेकिन जब इंग्लिश आपको बोलना है तो बनाएंगे भारत रहेगा शक्तिशाली, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप तैयार रहेंगे, ठीक है, लेकिन जब इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो पहले हम लोग बोलेंगे आप का अंग्रेजी, उसके बाद रहेंगे का अंग्रेजी, और उसके बाद हमको तैयार का अंग्रेजी बोलना है। यानी इंग्लिश में बोलना है आप रहेंगे तैयार, और हिंदी में क्या बोलेंगे? आप तैयार रहेंगे। अब मैं का अंग्रेजी आई, रहूंगा का अंग्रेजी हो जाएगा विल बी, और खुश है तो हैप्पी। ऐसे हम लोग को बोलना है। मैं प्रैक्टिस भी करके बताऊंगा। आप तैयार रहेंगे तो सबसे पहले यू, और रहेगा का अंग्रेजी आपको बोलना है विल बी, और तैयार है तो रेडी, लास्ट में फुल स्टॉप। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना तो समझ में आ गया कि जहां रहेगा, बनेगा या होगा इत्यादि आ जाए वहां पे विल बी बोलना है, लेकिन अब इतना क्लियर करा दीजिए सर कि कहाँ विल बी बोलेंगे। तो दोस्तों विल बी बहुत प्यारा आपका हेल्पिंग वर्ब है। यह सबके साथ लगता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो,
प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ विल बी लगा देंगे। यानी आई के साथ भी आपको विल बी, यू के साथ भी विल बी, वी के साथ भी विल बी, ही के साथ विल बी, सी के साथ विल बी, इट के साथ विल बी, दे के साथ विल बी, अगर एक नाम आ जाए फिर भी विल बी, या अधिक नाम हो फिर भी विल बी, सबके साथ आपको विल बी का प्रयोग करना है। ये तो सबसे आसान है, लेकिन विल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब भविष्य का बात करना, वह उदास रहेगा, वह बीमार होगी, तुम तैयार रहोगे, वह भूखा रहेगा, वह एक डॉक्टर बनेगा, तब तो वहाँ पे आपको विल बी का प्रयोग करना है। आइए अब हम पहले एक दो एग्जाम्पल समझा देते हैं, उसके बाद आपसे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। है यहाँ पे मैं खुश रहूंगा, तो सबसे पहले आई और आई के साथ विल और उसके बाद बी, खुश है तो हैप्पी, आई विल बी हैप्पी। आप उदास रहेंगे तो सबसे पहले यू और यू के साथ विल और उसके साथ बी और उदास है तो सैड, यू विल बी सैड। ठीक है, हम लोग नेता बनेंगे तो पहले वी और वी के साथ हम लोग लगा देंगे विल और उसके बाद बी, और नेता है तो लीडर, अब लीडर में इस लगा देंगे क्योंकि यह प्लूरल है, बहुवचन है, राइट। वह भूखा होगा तो ही और ही के साथ विल और उसके बाद बी और भूखा है तो हंग्री, हंग्री फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क में देंगे फुल स्टॉप। रीता एक नर्स बनेगी, बनाएंगे रीता विल बी ए नर्स, रीता विल बी अ नर्स। मोहन और सोहन डॉक्टर बनेंगे, क्या बनाएंगे दोस्तों? मोहन, मोहन एंड सोहन। ध्यान देंगे कि मोहन का एम बड़ा होगा, सोहन का एस बड़ा होगा। उसके बाद विल, उसके बाद बी और क्या करेंगे? डॉक्टर्स कर देंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब एक और बात ध्यान देना है दोस्तों कि अगर बाय द वे सेंटेंस निगेटिव आ जाए, आप वीडियो में बने रहेंगे, मैं प्रैक्टिस करके बताऊंगा। थोड़ा सा पहले मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों, जब तक आप सही नहीं बनाइएगा, जब तक आप सही नहीं बोलिएगा तो प्रैक्टिस भी कीजिएगा तो गलत गलत प्रैक्टिस कीजिएगा। इसलिए पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद आपसे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर नेगेटिव का बात आ जाए, किसका? नेगेटिव का बात आ जाए, तो पहले आपको सब्जेक्ट रख देना है और उसके बाद विल और विल के बाद नॉट और नॉट के बाद आपको बी रखना है, नॉट के बाद आपको बी रखना है। बहुत ऐसे बच्चे हैं ऐसे बना देते हैं, आई विल बी नॉट रेडी, नॉट रेडी, ऐसे बनाएंगे तो आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी नॉट को विल के बाद और बी से पहले रखना है। अब हम लोग विल जो नॉट है, विल नॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे ओंट। क्या बोलेंगे दोस्तों? ओंट बोलेंगे, ओंट बी बोलेंगे। ठीक है, विल नॉट के बदले, विल नॉट के बदले, विल नॉट बी के बदले हम लोग को शॉर्ट में बोलना है ओंट बी। क्या बोलेंगे? ओंट बी। तो अब देखिए, अब इसको सुधारेंगे तो क्या होगा? आई विल नॉट बी रेडी, आई विल नॉट बी रेडी। ठीक है, हम लोग थके नहीं रहेंगे तो सबसे पहले वी, और मैंने बताया विल नॉट के बदले आपको क्या लिख देना है? ओंट बी लिख देना है। तो वी ओंट बी टायर्ड, वी ओंट बी टायर्ड, फुल स्टॉप। अमीर लोग अमीर नहीं रहेंगे तो सबसे पहले अमीर लोग का लिखेंगे द रिच, द रिच। और नहीं का क्या लिखेंगे बाबू दोस्तों? ओंट और उसके बाद बी, और धनी है तो रिच। ठीक है, यानी अगर निगेटिव आ जाए तो बोलेंगे आई ओंट बी, यू ओंट बी, वी ओंट बी, ही ओंट बी, सी ओंट बी, इट ओंट बी, दे ओंट बी, राधा ओंट बी, राधा एंड सोहन ओंट बी। सबके साथ विल के साथ नॉट लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन का बात हो, किसका बात हो दोस्तों? क्वेश्चन का बात होगा तो क्या करेंगे हम लोग? विल को बाहर करके बोलेंगे। किसको? विल को बाहर करके बोलेंगे और बी अपने स्थान पर आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए यहाँ पे क्या नहीं है, तो बच्चा मैं स्वस्थ रहूंगा तो पहले आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे? आई विल बी हेल्दी, आई विल बी हेल्दी बनाएंगे ना। अब जैसे इसको हम हटाएं, क्या
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो क्या का अंग्रेजी वाट नहीं लिखना है, बल्कि देखिए आई के साथ क्या लगा है, विल लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, विल को बाहर कर देंगे और बी जो होगा अपने स्थान पे होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन, यानी अगर क्वेश्चन का बनावट होगा तो हम लोग पहले लिखेंगे विल और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आपको बी और उसके बाद क्वेश्चन बोल देना है, ठीक है। यानी अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाना है पॉजिटिव का तो आई विल बी बोलना है, अगर नेगेटिव आ जाए तो आई के साथ वोंट बी बोल लेंगे, अगर क्या आ जाए क्वेश्चन मार्क तो विल आई बी, विल यू बी, विल बी भी बोलना है, ठीक है। आइए अब हम आपको एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करके दिखाता हूं। और दोस्तों अगर ऐसे आपने प्रैक्टिस कर लिया तो यकीन मानिए कि आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों अंग्रेजी बोलने का कोई ट्रिक नहीं है, बस एक ही ट्रिक है, वो आपका प्रैक्टिस है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिस के दुनिया में लेके चलता हूं। और अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए, शेयर नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, पीपीटी बनाइए फिर थंबनेल बनवाइए, काफ़ी टाइम लगता है। आप लोग वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। अब हम आपको प्रैक्टिस के दुनिया में लेके चलता हूं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस ले लेना है, उसी का आपको निगेटिव बना देना है और उसी का आपको क्वेश्चन बना देना है। यानी जैसे मान लीजिए कहना हो ऐसे, वह तैयार होगी, तो वह तैयार होगी, वह तैयार नहीं होगी, क्या वह तैयार होगी। पानी गर्म रहेगा, पानी गर्म नहीं रहेगा, क्या पानी गर्म रहेगा। ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है, यानी एक सेंटेंस से आपको 3-3 सेंटेंस बोलना है, राइट। अब है मैं परेशान रहूंगा, तो सबसे पहले आई, क्या बोलेंगे, आई, और आई के साथ हम लोग बोलेंगे विल और उसके बाद बी और परेशान का ट्रबल, ट्रबल फुल। अब इसी का नेगेटिव, मैं परेशान नहीं रहूंगा, क्या बोलेंगे दोस्तों, आई वोंट बी ट्रबल्ड, ट्रबल्ड फुल स्टॉप। क्या मैं परेशान रहूंगा, तो क्या करेंगे, विल को बाहर करेंगे और क्या बोलेंगे, विल आई बी ट्रबल्ड, ट्रबल्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम महान बनोगे, क्या बोलेंगे, यू विल बी ग्रेट, यू विल बी ग्रेट। निगेटिव क्या हो जाएगा, तुम महान नहीं बनोगे, यू वोंट बी ग्रेट, यू वोंट बी ग्रेट, यू वोंट बी ग्रेट। क्या तुम महान बनोगे, विल को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, तो क्या होगा दोस्तों हमारा, विल यू बी ग्रेट, ग्रेट। और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हम लोग सही रहेंगे, वी विल बी राइट, वी विल बी राइट। वीडियो में दोस्तों बने रहेंगे और इसके बाद जस्ट मैं आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा। वी विल बी राइट, इसका नेगेटिव क्या होगा, बोलिए, क्या करेंगे, वी वोंट बी राइट, वी वोंट बी राइट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करेंगे, विल को बाहर करेंगे, क्या होगा दोस्तों, विल वी राइट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह बीमार रहेगी, दोस्तों बोलिए तो क्या बोलेंगे, सी विल बी इल, पुलिस तो वह बीमार नहीं होगी, क्या बोलेंगे, सी वोंट बी इल, फुल स्टॉप। क्या वह बीमार होगी, क्या होगा दोस्तों, विल सी बी इल, विल सी बी इल, क्वेश्चन मार्क। वह उदास रहेगा, ही विल बी सैड, वह उदास नहीं होगा, क्या बोलेंगे, ही वोंट बी सैड, क्या बोलेंगे दोस्तों, ही वोंट बी सैड। और क्वेश्चन मार्क के लिए विल को क्या करना है, बाहर करके बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विल ही बी सैड, विल ही बी सैड, क्वेश्चन मार्क। वे लोग भूखे रहेंगे, दे विल बी हंग्री, दे विल बी हंग्री। वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, क्या बोलेंगे, दे
दे वोंट बी हंग्री, दे वोंट बी हंग्री। क्या वे लोग भूखे रहेंगे? क्या बोलेंगे? विल दे बी हंग्री, विल दे बी हंग्री क्वेश्चन। एक क्लास है हमारा दोस्तों, राम तैयार रहेगा, क्या बोलेंगे? राम विल बी रेडी, राम विल दे बी रेडी। राम तैयार नहीं रहेगा, क्या बोलेंगे? राम वोंट बी रेडी, राम वोंट बी रेडी। क्या राम तैयार रहेगा? विल राम बी रेडी। इतना अगर बना लेते हैं, अगर इतना आपका ट्रांसलेशन सही होता है तो यकीन मानिए कि आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अब आपको चुटकी बजाकर प्रैक्टिस करना है। ऐसे आई विल बी ट्रेवल, आई वोंट बी ट्रेवल, विल आई बी ट्रेवल, यू विल बी ग्रेट, यू वोंट बी ग्रेट, विल यू बी ग्रेट, वी विल बी राइट, वी वोंट बी राइट, विल वी बी राइट, ही सी विल बी ill, she won't be ill, will she be ill, he will be sad, he won't be sad, will he be sad, they will be hungry, they won't be hungry, will they be hungry, Ram will be hungry, Ram won't be hungry, will Ram be hungry। ऐसे आपको बोलना है, लेकिन इसको कब बोलना है? जब आपका ट्रांसलेशन सही होता है। जब इतना करने के बाद उसके बाद फिर आपको इतना सेंटेंस को आपको 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार बोलना है, फास्ट बोलना है। कैसे बोलेंगे? चुटकी बजाकर आपको प्रैक्टिस करना है। मैं परेशान रहूंगा, आई बी ट्रेबल, मैं परेशान नहीं रहूंगा, आई वोंट बी ट्रबल, क्या मैं परेशान रहूंगा, विल आई बी ट्रबल, तुम महान बनोगे, यू विल बी ग्रेट, तुम महान नहीं बनोगे, यू वोंट बी ग्रेट, क्या तुम महान बनोगे, विल यू बी ग्रेट, हम लोग सही रहेंगे, वी विल बी राइट, हम लोग सही नहीं रहेंगे, वी वोंट बी राइट, क्या हम लोग सही रहेंगे, वी विल वी बी राइट, वह बीमार रहेगी, सी विल बी राइट, वह बीमार नहीं रहेगी, सी वोंट बी राइट, इल, क्या वह बीमार रहेगी, विल सी बी इल, वह उदास रहेगा, ही विल बी सैड, वह उदास नहीं होगा, ही वोंट बी सैड, क्या वह उदास रहेगा, विल ही बी सैड, वे लोग भूखे रहेंगे, दे विल बी हंग्री, वे लोग भूखे नहीं होंगे, दे वोंट बी हंग्री, क्या वे लोग भूखे रहेंगे, विल दे बी हंग्री। राम तैयार रहेगा, राम विल बी रेडी, राम तैयार नहीं रहेगा, राम वोंट बी रेडी, क्या राम तैयार रहेगा, विल राम बी रेडी। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है? पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव को एक एक वर्ड हम दे दिए हैं, रेडी, लकी, प्रेजेंट, हैप्पी, ऑनेस्ट और ऑब्सेंट। ऐसे करके आपको कुछ वर्ड दिया गया है, आपको एक वर्ड लेना है। जैसे आपका एक वर्ड है रेडी, अब इस रेडी से आपको पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस आपको बोलना है। कैसे बोलेंगे? ऐसे I will be ready, I won't be ready, will I be ready, you will be ready, you won't be ready, will you be ready, we will be ready, we won't be ready, will we be ready, he will be ready, he won't be ready, will he be ready, she will be ready, she won't be ready, will she be ready, it will be ready, it won't be ready, will it be ready, they will be ready, they won't be ready, will they be ready। ऐसे आपको बोलना है, एकदम चुटकी बजा के। अगर इतना आपने फास्ट कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका दोस्तों यह जो जुबान है, जीभ जो है टूट जाएगा और आप अंग्रेजी जब बोलेंगे तो आपका आवाज़ जो है, आपका जो जीभ है फंसेगा नहीं, आप अंग्रेजी बोलने में अटकेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे ही आपको घर पे 10-10 मिनट आपको प्रैक्टिस करना है। सुबह 10 मिनट, शाम में 10 मिनट और दोपहर में 10 मिनट। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? ऐसे लकी, I will be lucky, I won't be lucky, will I be lucky, you will be lucky, you won't be lucky, will you be lucky, we will be lucky, we won't be lucky, will we be lucky, he will be lucky, he won't be lucky, will he be lucky, she will be lucky, she won't be lucky, will she be lucky, it will be lucky, it won't be lucky, will it be lucky, they will be lucky, they won't be lucky, will they be lucky। अगला है प्रेजेंट। कैसे बोलेंगे? ऐसे I will be present, I won't be present, will I be present, you will be present, you won't be present, will you be present, we will be present, we won't be present, will we be present, he will be present, he won't be present, will he be present, she will be present, she won't be present, will she be present, it will be present, it won't be present, will it be present, they will be present, they won't be present, will they be present। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना। अगला क्या है? हैप्पी।
I will be happy, I won't be happy, will I be happy? You will be happy, you won't be happy, will you be happy? We will be happy, we won't be happy, will we be happy? He will be happy, he won't be happy, will he be happy? She will be happy, she won't be happy, will she be happy? It will be happy, it won't be happy, will it be happy? They will be happy, they won't be happy, will they be happy? ठीक है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना। अगला क्या है हमारा? ऑनेस्ट। I will be honest, I won't be honest, will I be honest? You will be honest, you won't be honest, will you be honest? We will be honest, we won't be honest, will we be honest? He will be honest, he won't be honest, will he be honest? She will be honest, she won't be honest, will she be honest? It will be honest, it won't be honest, will it be honest? They will be honest, they won't be honest, will they be honest? ऐसे आपको प्रैक्टिस करना। अगला क्या है? Absent. I will be absent, I won't be absent, will I be absent? You will be absent, you won't be absent, will you be absent? We will be absent, we won't be absent, will we be absent? He will be absent, he won't be absent, will he be absent? She will be absent, she won't be absent, will she be absent? It will be absent, it won't be absent, will it be absent? They will be absent, they won't be absent, will they be absent? बस खलास, खत्म। अगर आपने ऐसा प्रैक्टिस कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आप अंग्रेजी बोल लेंगे, बोल सकते हैं। बस यही एक तरीका है अंग्रेजी बोलने का, ठीक है। इतना करने के बाद आपका एक और काम है कि आपको एक सेंटेंस लेना है, ऐसे बनाना है। मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, आई एम रेडी। अब इसी का पास बना लेना है, आई वाज रेडी, आई वाज रेडी। मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी, आई विल बी रेडी। मतलब एक सेंटेंस का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों आपको एक साथ बोलना है। आप खुश हैं, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। आप खुश थे, यू वर हैप्पी, यू वर हैप्पी। आप खुश रहेंगे, यू विल बी हैप्पी। ठीक है, आपको एक सेंटेंस ले लेना है, बोलना है, इंडिया इज ग्रेट, इंडिया वाज ग्रेट, इंडिया विल बी ग्रेट, इट इज न्यू, इट वाज न्यू, इट विल बी न्यूज, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, यू विल बी ब्यूटीफुल। अगर ऐसे दोस्तों आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।